प्यारे बच्चों, आज हम लोग धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है? तो सबसे पहला कारक है, नंबर 1, पहला कारक है चालक की लंबाई। पहला है चालक की लंबाई। बोलने का मतलब यह है किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये पहला हो गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं R समानुपाती L। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती वो होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं R, अब व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रम हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल का 1/। तीसरा है किसी चालक के पदार्थ की प्रकृति। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति का मतलब हो गया कि वह किस तरह के पदार्थ से यह चालक बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं हम लोग जो है एक तांबा ले लेते हैं। एक तांबा हम लोग का पदार्थ है और यह चालक है। और हम लोग दूसरा ले लेते हैं नाइक्रोम। तो देखिए यह एक अलग पदार्थ है और यह एक अलग पदार्थ है। तो पदार्थ के अलग अलग होने के कारण यानी कि इसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। तो तांबे की प्रकृति अलग होगी, नाइक्रोम की प्रकृति अलग होगी। इस तरह से अगर इसका आप प्रतिरोध R मानिएगा तो नाइक्रोम का प्रतिरोध देखिए कितना हो जाएगा 60R, यानी कि 60 गुना ज़्यादा होगा। जबकि ये जितनी मोटी हम लोग का तार होगा, यानी कि तांबा का तार जितना मोटा होगा और जितना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला होगा, मोटा बोलिए चाहे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और जितना लंबाई उतना ही अगर हम लोग लंबा तार और मोटा तार हम लोग ले लेते हैं किसके लिए, नाइक्रोम के लिए, तो उस केस में अगर इसका प्रतिरोध आप R मानिएगा तो इसका प्रतिरोध 60 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60R, 60R, यानी कि देखिए 60 गुना ज़्यादा हो गया नाइक्रोम का प्रतिरोध। तो इस तरह से पदार्थ की चालक की उसकी प्रकृति जो है वह किस तरह के पदार्थों से बना है उस पर निर्भर करती है। तो चालक का पदार्थ यदि बदलता है तो उसका प्रतिरोध भी निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसलिए हम लोग लिखे हुए यहाँ पर चालक के पदार्थ की प्रकृति। तो इस तरह से किसी चालक का प्रतिरोध 3 बात पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर। आप यदि इसको मान लेते हैं समीकरण 1,
और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो हम लोग लिख पाएंगे R और ये हो जाएगा L/A, इन दोनों समीकरण से, यानी कि एक ये समीकरण और एक ये समीकरण। और ये जो समानुपाती है इसको हटाएंगे, एक नियतांक देंगे जिसे हम लोग बोलेंगे समानुपाती नियतांक। तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं रो L/A। R बराबर हो जाएगा रो L/A और रो क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी, यहाँ लिख दिया जाए स्टेटमेंट, किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस कथन के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाया जाता है रो से। तो रो बराबर हो जाएगा E और बाई क्या हो जाएगा J। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये J है, आप डायग्राम में देख रहे हैं कोई चालक है जिसकी लंबाई L दी गई है और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दिया गया है और इस चालक से I धारा प्रवाहित हो रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा और इधर हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यह नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि आप इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वह A से B की तरफ होगी और धारा घनत्व की दिशा भी जो है A से B की तरफ होगी। इस तरह से हम लोग इस चालक के प्रतिरोधकता या इस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं रो बराबर E/J। और जो E है हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, E बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं V/L और J बराबर आप फॉर्मूला पढ़े हैं I/A। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों का मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो आप लिख पाएंगे, V के लिए लिखेंगे, E के लिए लिखेंगे तो V/L हो जाएगा और J के लिए लिखेंगे तो I/A हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे रो बराबर V/L अगुना A/I हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग जो है A/L अगुना V/I। तो बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I, नहीं? तो यहाँ पर यह जो मान है आप देखिएगा वह R के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे रो बराबर A/L और गुना R, और इसी को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिख देंगे, लिख पाएंगे R A/L। इस तरह से हम लोग को प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला यहाँ भी मिला।
तो क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे हम लोग का प्रश्न किस तरह से है। रो बराबर ई बाई जे भी लिख सकते हैं और रो बराबर आर ए बाई एल भी हम लोग लिख सकते हैं। आर प्रतिरोध है, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला हिस्सा है ना, और एल चालक की लंबाई है, यह चालक की लंबाई है। तो इस तरह से प्रतिरोधकता के लिए हम लोग जो है यहाँ पर व्यंजक प्राप्त किए। यह भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। बच्चों अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। इधर लिख दिया जाए, एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं। और बीमा कैसे निकालेंगे, तो बीमा के बारे में हम लोग जानते हैं। बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एसआई मात्रक कैसे निकाला जाएगा, हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, रो बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, ये रो बराबर आर और ये हो जाएगा ए, रो बराबर आर ए बाई एल। ये हम लोग फॉर्मूला पहले हम लोग पढ़े, डिराइव किए। और यहाँ पर यह सब क्या है, तो आर प्रतिरोध है, यहाँ पर लिख दिया जाए। आर क्या है, प्रतिरोध है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ध्यान में रखेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और एल चालक की लंबाई है। प्यारे बच्चों हम लोग को एसआई मात्रक निकालना है, तो हम लोग पहले से यह जानकारी प्राप्त किए हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओम। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ये लंबाई है, तो ये हो जाएगा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं ओम सिंबॉलिक फॉर्म में, और ये हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से हम लोग जो है एसआई मात्रक प्राप्त किए, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का हम लोग जो है एसआई मात्रक हम लोग प्राप्त किए। आइए अब हम लोग जानते हैं कि बीमा किस तरह से निकाली जाएगी। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अभी तुरंत हम लोग पढ़े, रो बराबर आर ए बाई एल। तो बीमा लिखना होगा, तो हम लोग बिग ब्रैकेट में देते हैं और इधर भी देंगे आर ए बाई एल, और ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आर है, आर का बीमा हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। अब हम लोग उसका यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो आर का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -2। ये बीमा होता है आर का। और यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुने चौड़ाई या भुजा स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। और ये नीचे में लंबाई है, तो लंबाई के लिए हो जाएगा एल। ये देखिएगा ये -3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, ये दोनों साथ में आ जाएगा। तो आप लिख पाइएगा एम एल क्यू टी के पावर -q और ए के पावर -2। इस तरह से हम लोग को प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का जो है बीमा हम लोग जो है यहाँ पर प्राप्त किए। बच्चों प्रतिरोधकता का यहाँ पर क्रम जो है लिखा गया है, ये कंपटीशन में कभी कभी पूछे जाते हैं, हम लोग को ध्यान में रखना है। चांदी के लिए कम के लिए यहाँ हम लोग दे रहे हैं। चांदी का प्रतिरोधकता जो है बहुत कम होता है, और उससे ज़्यादा तांबा का होता है, और उससे ज़्यादा एल्युमिनियम का होता है। क्योंकि यही तीनों चीज़ हम लोग जो है जनरली यानी कि विद्युत परिपथ में हम लोग उपयोग में लाते हैं। और जब प्रतिरोध को अधिक बढ़ाना हो, प्रतिरोधकता का हम लोग को अधिक मान प्राप्त करना हो, ऐसी परिस्थिति में जैसे कि हीटर वोटर में हम लोग यूज करते हैं रूम गर्म करने के लिए, या हो सकता है भोजन बनाने के लिए हम लोग भी हीटर कॉइल यूज करते हैं, तो अधिक प्रतिरोधकता की जरूरत होती है। तो देखिए नाइक्रोम का प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, और उससे कम मैग्नीन का होता है, और उससे कम कॉन्टेस्टन का होता है। तो चूंकि अधिक है, तो हम लोग जो है ये हीटर कॉइल में के रूप में हम लोग जो है नाइक्रोम का यूज करते हैं। जब प्रतिरोधकता का कम लेना हो, तो जनरली हम लोग तांबे का यूज करते हैं। लेकिन अच्छे और भी हम लोग को सबसे कम लेना हो, तब हम लोग चांदी का उपयोग करेंगे।
आइए अब हम लोग जानते हैं चालकता क्या होती है। चालकता, जिसे हम लोग कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा टर्म होता है जिसे विशिष्ट चालकता कही जाती है। विशिष्ट चालकता, और इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं यह है क्या। तो चालकता के लिए हम लोग परिभाषित करते हैं और हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। और चालकता को हम लोग जी से दिखाते हैं, तो फॉर्मूला लिख पाएंगे G बराबर 1/R। तो ये हो गया चालकता के लिए फॉर्मूला। इसका ऐसा ही मात्रक अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए हैं G बराबर 1/R, और ये जो G बराबर लिखे हुए हैं 1/R, और ये जो R है प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम। ओम भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। तो हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं ओम, और ऊपर हो जाएगा -1, यानी कि अब हो जाएगा प्रति ओम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रति ओम पढ़ेंगे, या सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ईसाई मात्रक प्रति ओम हो गया, या इसे महो भी बोलते हैं, या इसे हम लोग साइमन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चालकता का ईसाई मात्रक हो गया प्रति ओम, या महो, या साइमन। आइए अब हम लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता के लिए हम लोग परिभाषित करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के, और विशिष्ट प्रतिरोध किसका होगा? किसी चालक का। तो विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए चाहे प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इसमें केवल प्रतिरोध था, इसमें हो गया है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। ये ऐसा सिग्मा होता है, और फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का सिग्मा बराबर 1/ρ। सिग्मा बराबर 1/ρ। और इसका अगर आप एसआई मात्रक लिखना चाहेंगे तो हम लोग एसआई मात्रक लिख पाएंगे, चूंकि सिग्मा बराबर फॉर्मूला है 1/ρ, और ये जो रो है इसका होता है ओम मीटर। तो हम लोग लिख पाएंगे प्रति ओम, और लिखेंगे प्रति मीटर। इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रति ओम प्रति मीटर। तो ये एसआई मात्रक इसका हो गया। तो हम लोग जाने की चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता क्या है। ये इसका चालकता को किसे दिखाएंगे, विशिष्ट चालकता को किसे दिखाएंगे, चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, इसके एसआई मात्रक क्या होते हैं, इसके एसआई मात्रक क्या होते हैं। ये हम लोग के एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको इन सबको मात्रक को ध्यान में रखना है।